हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसे मैं दो तरीके से बताऊंगा। ये बेसिक तरीके से भी सॉल्व हो सकता है और ये ट्रिक से भी बन सकता है। तो मैं बेसिक से मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में है दिया हुआ है, एक जो है एक बार है, दो दो बार है, तीन 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 बार लिखा हुआ है और चार चार बार लिखा हुआ है। उसी तरह से पाँच पाँच बार लिखा हुआ होगा और इसी तरह से 10 जो है वो 10 बार लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे तो आप एक डिटेल में बताऊंगा कि इसको बेसिक प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, और एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, जो इस तरह से जितने भी अगर एग्जाम में आते हैं तो इसे आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे बिना कोई ज़्यादा समय लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो प्रकृत संख्याओं का योग और प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो आपको याद होना चाहिए। तो इसे बेसिक से बना सकते हैं। तो इसको बनाने से पहले आपको फॉर्मूला को पता होगा कि जो एवरेज होता है आपका, वो होता है सम ऑफ टोटल नंबर बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपका एवरेज होता है, एवरेज निकालने का। या आप इससे एवरेज निकाल सकते हैं इस नंबर से। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो इसी तरह से दिया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूँगा, सभी क्वेश्चन का मैं सम निकालूंगा, फिर उसको जितना नंबर है क्वेश्चन में, जितना नंबर दिया हुआ संख्याओं को, मैं उसे डिवाइड करूँगा। तो मेरा जो एवरेज है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो संख्याएं आपके सामने दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है एक एक बार लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, संख्याओं को पहले तो जोड़ना है आपको। तो आप एक बार लिखिएगा। दो दो बार लिखा हुआ है तो आप दो को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। दोनों को जोड़िएगा। संख्या तीन को तीन बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। फिर 4 को 4 बार जोड़िएगा तो आपको 16 आ जाएगा। उसी तरह से आपको संख्याओं को जोड़ना है और लास्ट में आपकी संख्या जो है 100 आ जाएगी। तो जो संख्या है आपके 10 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 10 संख्या लिखे तो 10 को सम करेंगे 10 आ जाएगा। डिवाइड एक, जो आप नीचे संख्याओं का नंबर लिखना है कितनी संख्या है, तो भाई एक एक बार है, यहाँ पे आप एक बार लिख लीजिएगा। संख्या दो जो है वो दो बार लिखा हुआ है, दो संख्या है तो यहाँ पे दो लिख सकते हैं। तीन जो है तीन बार लिखा हुआ है तो संख्या तीन हो जाएगी। इसी तरह से चार हो जाएगी और जाते जाते आपको 10 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं संख्याओं के, प्रकृत संख्याओं का जो वर्गों का योग है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले मैं इसके इस तरह से फॉर्म में लिख लूँ। आप यहाँ पे वर्गों का योग लगा सकते हैं फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 10, यहाँ लिखेंगे आप 10, फिर लिखेंगे 10 प्लस वन, फिर यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस वन बाई 6 डिवाइड 10 इंटू 10 प्लस वन बाई 2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ से दो कट जाएगा, या दो से तीन कट जाएगा आपका, और ये कट जाएगा आपका, और ये भी कट जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा जो आपका संख्या जो आएगी वो 10 20 आ जाएगी या 21 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से डिवाइड पड़ेगा तो जो नंबर आएगी वो आएगी 7। तो ये हुआ आपका राइट आंसर 7। इसको सॉल्व करने का तरीका। अब मैं इसको ट्रिक में बताता हूँ कि जल्दी आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने जो संख्याएं बताया आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ करना नहीं है आपको। मैंने जो आपको बताया था कि जो फॉर्मूले थे वो ये थे कि वर्गों का जो योग था वो फॉर्मूला ये था आपके सामने, बाई n इंटू एन प्लस वन बाई टू। आप देख सकते हैं अगर आप n से n काट लीजिए और n प्लस वन से n प्लस वन काट दें, और यहाँ से दो से ये तीन काट लें, तो आपको जो संख्याएं मिलेगी वो हो जाएंगी 2n प्लस वन बाई थ्री। फॉर्मूला आ गया। आप क्या करिए, जो संख्या की दी थी 10 तक थी, तो आपको 10 यहाँ बस पुट कर देना है। तो 10 अब जब इसको पुट करते हैं तो आपको संख्या जो है 21 मिलेगी, और डायरेक्ट आप यहाँ से 7 ला सकते हैं। तो डायरेक्ट आप 7 आ जाएगा। तो आपके इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हमको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो आप इसको जल्दी याद भी कर लें। और मैं आपको एक स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको ये मेथड अच्छी लगती है तो लाइक करें। धन्यवाद।